कमला की बहू चंदा बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। कमला के बेटे अमित ने चंदा से लव मैरिज की थी। जैसे तैसे करके कमला ने चंदा को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन चंदा की बोली और आदतों के चलते अक्सर ही कमला उसे खूब सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला चंदा को आवाज देती है, चंदा, ओ चंदा, कहाँ है तू? आ रहे हैं माँ जी, बताइए क्या हुआ? का हुआ नहीं, क्या हुआ बोलते हैं। हाँ वही बताइए क्या हुआ? होना क्या है, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, सबके लिए ढंग से खाना बना देना और हाँ, अच्छे से तैयार जरूर हो जाना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, हो जाएंगे। और कोई काम है का? हाल फिलहाल तो तू इतना ही कर दे बहू, और तरीके से करना, सब यही बहुत है। अरे आने तो दीजिए मेहमानों को माँ जी, हम अपने आप ही देख लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतना कहकर चंदा वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। और लगातार मेहनत करने के बाद चंदा सभी मेहमानों के लिए अच्छा बढ़िया खाना बना देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान आ जाते हैं। कमला सभी मेहमानों का घर में स्वागत करती है। तभी सभी के बीच में से सरोज नाम की एक औरत बोलती है, अरे कमला, तेरी बहू कहाँ है? जरा उसे भी तो बुला। कहाँ रह गई वो? हम भी तो देखे अमित बेटे की पसंद कैसी है। हाँ, बस बुला रही हूँ अपनी बहू को। चंदा, चंदा बहू, कहाँ हो? आ जाओ। आ रहे हैं माँ जी, 2 मिनट रुक जाइए बस। क्या बोली तेरी बहू? आ रहे हैं? अमित भी घर पर है क्या? बताया नहीं तूने सरोज। चल अच्छा है, दोनों पति पत्नी से एक साथ मुलाकात हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अमित तो ऑफिस गया है, बहू बोलती ही ऐसे है। ऐसे बोलती है? ऐसे तो किसी को भी धोखा हो जाएगा सुनकर। सरोज अभी इतना बोल ही रही होती है कि तभी सभी के सामने तैयार हुई चंदा आ जाती है, जिसने सर पर अच्छे से पल्लू लिया होता है। एक एक करके चंदा सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, और जैसे ही वो सरोज के पैर छूती है तभी सरोज बोलती है, अरे जुग जुग जियो, दूधो नाओ पूतो फलो। शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी ही गुणकारी है तेरी बहू तो कमला। आजकल की लड़कियों को तो कहाँ पैर छूना आता है, पर तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है। अरे संस्कार तो हमारे खून में एक एक बूंद में बसा है काकी जी। अब बड़ों से आदर सम्मान नहीं करेंगे तो क्या अपने दुश्मनों का आदर सम्मान करेंगे? अरे मेहमान तो भगवान समान होते हैं। हाँ। चंदा की बोली सुनकर सरोज का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और सरोज बोलती है, हाय हाय, ये कैसी बोली है इसकी? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ऐसी बोली। ओ, का है कि हमारे गांव की बोली है, हमारे गांव में ऐसे ही बात करते हैं। इतना बोलकर चंदा अपने सर का पल्ला हटाती है, और चंदा के सिर की तरफ देखकर तो सरोज का सिर और भी ज्यादा घूम जाता है, क्योंकि जहाँ सुहागने सिर्फ एक मांग में सिंदूर सजाती हैं, वहीं चंदा ने अपने सिर में पूरी 5 मांगे भरी हुई थी। ये देखकर सरोज बोलती है, अरे बहू, ये सब क्या है? ये 5 मांग क्यों भरी हुई है? तेरे 5 पति है क्या? हाय हाय, कैसी बात कर रही हैं काकी जी? हमारे एक ही पति हैं, हमारे अमित जी। बहू, ये सब कुछ क्या है? ये तूने क्या लगा रखा है? मैंने तुझे कहा था ना कि ठीक से तैयार होना। अरे ठीक से ही तो तैयार हुए हैं माँ जी। आपको नहीं पता, इन 5 मांग को भरने से 5 अलग अलग मतलब हैं। अलग अलग मतलब? क्या मतलब है? बहू सुहागन एक ही मांग भरती है, वो पति की लंबी उम्र के लिए। तभी तो हम 5 मांग भरे हैं, एक पति की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे कारोबार के लिए, एक उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके धन संपत्ति के लिए, और एक हम दोनों के प्रेम के लिए। चंदा की बातें सुनकर
सरोज समेत सारे मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन चंदा को किसी के हंसने से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद चंदा रसोई में जाती है और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना सभी मेहमानों को खिलाती है। खाना खाने के बाद मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही कमला बोलती है, बहू, ये सब कुछ क्या है? जाकर अपनी इन 5 मांग को साफ करके आ। बिल्कुल भी नहीं, हम तो 5 मांगे भरेंगे माँ जी, आप चाहे कितना भी कुछ कह ले। अरे सुहागन केवल 1 मांग भरती है, 5 मांग कोई नहीं भरती। कोई और भरे ना भरे, हमें किसी से का लेना देना है, हम तो भरेंगे ना। आप नहीं जानती, हम सोशल मीडिया पर देखे थे कि 5 मांग भरना कितना शुभ होता है। अरे दिखाने वाले तो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते। कल कोई 10 मांग भरेगा तो तू क्या 10 भर लेगी? जरूरी लगा तो जरूर भर लेंगे माँ जी। चंदा पैर चमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और अब चंदा हर दिन अपने सर में 5 मांग भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन चंदा गली में झाड़ू लगा रही होती है। तभी सामने वाली पड़ोसन कोकिला चंदा को देखकर बोलती है, आंसू करी छे चंदा? सो नहीं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू। अरे मेरे मतलब ये नहीं है कहने का, तूने सिर में 5 मांग क्यों भरी है? अरे ये कोई नया फैशन है? फैशन नहीं है, यह हमारे पति के प्यार की निशानी है, उनका आदर सम्मान है हमारी मांग में। हाय हाय, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। आने में मोटा भाई और मोटा भाभी में कितना प्यार है, पर मेरी मोटा भाभी तो ऐसा कुछ नहीं करती ने। नहीं करती तो आप उनसे करवा लो ना, हमारा सिर क्यों खा रही हो? इतना बोलकर चंदा झाड़ू झटकती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब भी चंदा बाहर जाती तो कोई उसकी तस्वीर लेता तो कोई उसे रोककर उससे सवाल जवाब करने लगता और चंदा बेधड़क 5 मांग भर के अपने सारे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अमित कमला के साथ बैठा होता है। तभी अमित अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज रात को मैं चंदा को लेकर एक पार्टी में जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू कहाँ ले जा रहा है उस पागल लड़की को? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पत्नी है वो मेरी। अरे कैसी पत्नी है तेरी, 5 मांग भरती है। अगर उसे साथ ले जाना है तो उसे बोल दे कि वो 5 मांग ना भरे। कमला ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है और बोलती है, काहे ना भरे 5 मांग, हम तो भरेंगे और जिद से भरेंगे, चाहे कोई कितना भी रोक ले हमको। हाँ। अरे यार, तुम माँ से क्यों बहस कर रही हो? तुम्हें जैसे चलना है वैसे चलना, बस टाइम से तैयार हो जाना। ठीक है, जैसा आप कहे, हम तैयार हो जाएंगे और माँ जी के लिए हम घर पर ही बना देंगे। इतना कहकर चंदा रसोई में जाती है और पहले कमला के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और हर दिन की तरह 5 मांग ही भरती है। जैसे ही चंदा पार्टी में पहुंचती है तो सारी लाइमलाइट चंदा की ओर उसके 5 मांग को कवर करने लगती है। हर कोई चंदा के पास आकर उसकी 5 मांग भरने की वजह को पूछने लगता है। बहुत सारे लोग चंदा के साथ फोटोज लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं। पार्टी के बाद जब दोनों घर लौटते हैं तभी कमला बोलती है, अमित, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस पागल की वजह से कहीं तेरा मजाक तो नहीं बनाना बेटा। अरे कहाँ का मजाक माँ, बल्कि चंदा की वजह से तो आज मेरी बहुत तारीफ हुई है, और स्पेशली इसके 5 मांग भरने की वजह से। क्या इसके साथ साथ लगता है बाहर वाले लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है? अरे माँ जी, ठंडा पानी पीजिए और होश में आ जाइए। और आपकी चंदा हीरा है, हीरा, आप उसे कोयला समझ रही है। हाँ। इतना कहकर चंदा वहाँ से चली जाती है और रातों रात ही लोगों द्वारा चंदा की अपलोड की गई फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। और अगले दिन जब कमला उठकर आसपास के मोहल्ले की औरतों को देखती है तो किसी ने अपने सर पर 6 मांग भरी थी, तो किसी ने 8 मांग भरी थी, तो किसी ने चंदा की तरह ही 5 मांग भरी हुई थी। ये देखकर सरोज का सर बहुत ज्यादा घूमने लग जाता है।
तभी कोकिला आती है और बोलती है, ये सब कुछ क्या है? अने तेरी बहू का ही तो कमाल है, उसने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है? और नहीं तो क्या, रातों रात चंदा इतनी फेमस हो गई है अपनी 5 मांग भरने की वजह से। अब तो मोहल्ले की औरतों में भी फेमस होने की होड़ लग गई है और हर कोई चंदा से ऊपर दिखने की कोशिश में लग गया है। इतना कहकर कोकिला सरोज को लेकर अपने घर जाती है और अपने फोन में उसे चंदा की सारी फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर सरोज को सारी बात समझ आती है। सरोज वापस से अपने घर जाती है। अब आसपास के किराने की दुकानों पर भी सिंदूर की बिक्री बाकी सामानों से ज्यादा होने लगती है। हर किसी को चंदा के 5 मांग भरने वाले फैशन की वजह से फायदा ही फायदा होने लगता है। कई अखबार वाले और यूट्यूब ब्लॉगर्स चंदा के इंटरव्यूज लेने के लिए आने लगते हैं और अब चंदा बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर सरोज भी हैरान हो जाती है और चंदा बोलती है, देखा माँ जी, हमारे पास मांग भरने की वजह से कैसे हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। हर कोई हमारा दीवाना हुआ पड़ा है। अरे बात तो सही कह रही है, कोई तेरा दीवाना हो गया है। बहुत बहुत फायदा हो गया है तुझे तो तेरे 5 मांग भरने का। अब दुनिया जमाना चाहे कितना मर्जी जोर लगा ले, 6 मांग भर ले या 10 मांग भर ले, पूरे सर में सिंदूर डाल ले चाहे तो, लेकिन फेमस तो हम ही रहेंगे। बोलिए, क्या अभी आप हमें 5 मांग भरने से रोकेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि तू जितना चाहती है उतना मांग भर ले। अपनी बहू की बढ़ती तरक्की को देखकर सरोज भी अपनी बहू के 5 मांग भरने में उसका पूरा साथ देती है और चंदा के चलते अब पूरी औरतों में एक नई ही फैशन की लहर दौड़ पड़ती है और ऐसे ही चंदा पूरे मोहल्ले का एक नया फैशन आइकन बन जाती है। सुमित्रा अपनी बेटी काजल को लेकर बहुत घमंड करती थी, क्योंकि काजल वाकई में बहुत सुंदर थी। एक रोज सुमित्रा अपनी पड़ोसन विमला से बातें कर रही होती है। विमला कुछ भी कहे, लेकिन मेरी बेटी तो लाखों में एक है। भले ही भगवान ने मुझे ज्यादा धन दौलत ना दी हो, लेकिन इसे सुंदर बनाकर उन्होंने मुझ पर जैसे उपकार ही कर दिया हो। देख सुमित्रा, मैं तुझे हमेशा से कहती आई हूँ, धन और सुंदरता, इन 2 चीजों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। विमला, घमंड करने के लिए इंसान को सुंदर भी तो होना चाहिए ना। और यहाँ पूरे मोहल्ले में मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है। सुमित्रा विमला को हमेशा अपनी बेटी की सुंदरता के गुणगान गाते हुए देखती थी, जिससे विमला तो परेशान ही हो चुकी थी। अब विमला सुमित्रा के घर से निकलते हुए खुद से कहती हुई अपने घर जाती है। बड़ी आई अपनी बेटी की सुंदरता पे घमंड दिखाने वाली। कल को जब इसकी बेटी किसी के साथ भागेगी ना, जब इसे अकल आएगी। अब देर रात सभी लोग सो जाते हैं और करीब रात के 2 बजे जब पूजा को प्यास लगती है, वो पानी लेने के लिए उठती है और किसी के खुसक फुसकने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कहीं ये किसी आत्मा की आवाज तो नहीं है ना? लेकिन ये तो छत से आ रही है। अब जैसे ही पूजा छत पर जाती है तो वो देखती है कि छत का गेट खुला हुआ है और वहीं से आवाजें आ रही हैं। पूजा छत की तरफ देखती है तो उसे छत पर कोई और नहीं बल्कि उसकी ननद काजल ही दिखती है। ये यहाँ, वो भी इतनी रात गई। वैसे अगर इससे कह दो कि शाम को छत से कपड़े ले आ, तो इसकी नानी दादी सब मर जाती हैं। लेकिन अभी इतनी रात को ये कर क्या रही है? कहीं इसके अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई? बेबी, तुम ना मेरे साथ जीने मरने की कसम खा लो। मेरा मन तो कर रहा है अभी तुमसे शादी कर लूं, लेकिन कुछ समय रुक जाओ, फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये क्या था? मेरी ननद का विमला आंटी की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है, इस घर की इज्जत और सासू माँ का घमंड अब काजल तोड़ेगी। लगी रहो ननद जी, मैं चलती हूँ। पूजा को जब ये पता चलता है कि उसकी ननद का पड़ोस की विमला के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पूजा की सास सुमित्रा काजल की सुंदरता को लेकर पूजा को खूब सुनाती रहती थी। अब अगली सुबह पूजा सब्जी काटते हुए अपनी सास सुमित्रा से कहती है, माँ जी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलना, क्या बात करनी है? माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि ननद जी की उम्र हो गई है, तो शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। अब तू मुझे बताएगी
कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची के लिए कब और कैसा लड़का ढूंढूं। ना ना माँ जी, मैं तो ये कह रही थी, अब तो आपको मेरी राजकुमारी सी ननद जी के लिए लड़का ढूंढ लेना चाहिए। क्यों ननद जी? इतना सुनाने के बाद काजल तो अपने कामों में लग जाती है और पूजा ये सब को जानबूझकर ही कर रही थी। अब काजल अगले ही दिन अपनी दोस्त के घर जा रही थी और वो ये बोलकर अपने घर से निकल जाती है। इधर सुमित्रा देर शाम हो जाने पर अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू काजल नहीं आई क्या? मुझे तो कहकर गई थी कि अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक वो घर नहीं आई। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही क्या? माँ जी, फोन तो बंद आ रहा है ननद जी का। अब कुछ समय बाद ही विमला के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा छत पर विमला के घर देखने जाती है। जिसका डर था वही हुआ। मौज करा दी ननद जी ने भी। क्या गुमान तोड़ा है आपने माँ जी का। राजकुमारी बेटी बनी भगोड़ी बेटी। माँ जी, माँ जी। आराम से। क्या हो गया, क्यों इतना गला फाड़ रही है तू? अरे वो अपनी काजल पड़ोस की विमला आंटी के साथ। अरे क्या हो गया उस चुड़ैल विमला को? क्यों ले रही है उसका नाम और मेरी बेटी का नाम उससे क्यों जोड़ रही है तू? अरे माँ जी, अपनी काजल ने विमला आंटी के बेरोजगार नल्ले बेटे से शादी कर ली। क्या काजल ने विमला की छपरी औलाद से शादी कर ली? नहीं नहीं, बहू तेरी आंखों को पक्का धोखा हुआ होगा। सुमित्रा, ये ले लड्डू खा। आज मेरे नालायक बददिमाग बेटे ने पहली बार दिमाग का काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपके बेटे ने? तेरी ननद से शादी कर ली उसने। अब तेरी ननद ही तेरी पड़ोसन बन गई है और मेरी बहू भी। अब हम भी रिश्तेदार हुए ना, इसलिए तो लड्डू खा। अरे क्या बात है, पहली बार सच में चंदन ने कोई लायक काम किया है। एक लड्डू तो बनता है। अरे ओ सुमित्रा, बहू को क्यों आंख दिखा रही है? रख दे बहू, लड्डू वापस रख दे। मोहल्ले में भी बांटने हैं। तेरी सास तो तुझे खाने देगी नहीं। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से और अपनी नई बहू से कह दियो कि उसका सुमित्रा के घर से अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं कह दूंगी। चलती हूँ, घर में बहुत काम है। नई बहू आई है, बहुत सी रस्में करवानी है। अब विमला के जाने के बाद सुमित्रा अपना सर पीट रही थी और अपनी बहू से कहती है, लगता है मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। माँ जी, अब होने को कौन ही टाल सकता है। लेकिन सच कहूँ तो क्या है उस चंदन में? लप्पू सा तो चंदन है, कमाना वो जानता ना, बोलना ठीक से आवे ना, और चला है मेरी ननद से शादी करने। अरे उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी बेटी की गलती भी तो है। उसको भी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अरे कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अच्छा माँ जी, ये सब छोड़ो, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुमित्रा को अपनी जिस सुंदर बेटी पर गुमान था वो आज टूट चुका था। सुमित्रा अपनी बेटी की इस हरकत पर बहुत नाराज थी, बल्कि अब तो वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। माँ, एक कप चाय पिला दो। तू अंदर किससे पूछ कर आई है? चल अभी के अभी बाहर निकल मेरे घर से। माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं अगर आपको उसके बारे में बताती तो क्या आप शादी के लिए मान जाते? नहीं मानते ना, तो बताने का फायदा ही क्या था। इसलिए मैंने फैसला ले लिया और खुद शादी कर ली। अभी निकल, मुझे तेरी शक्ल तक नहीं देखनी। निकल रही है या धक्के मार कर निकालूं तुझे? अच्छा माँ, आप तो मुझसे गुस्सा हो, लेकिन भाभी तो गुस्सा नहीं होंगी ना मुझसे। हाँ हाँ ननद जी, यहाँ बैठी आप, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। बहू, इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दे और बोल दे कि ये मेरे घर के आस पास भी नजर न आए, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी मर चुकी है। मैं तो आऊंगी, आप चाहे मुझे बेटी ना मानो चाहे ननद ना मानो, लेकिन मैं आपके पड़ोसन होने के नाते तो आऊंगी घर पर। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बेटी काजल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है। सारे मोहल्ले वाले काजल को देख रहे थे। तभी वहाँ पर विमला आती है। खबरदार जो तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया। बहू चल तू, मैं सुमित्रा से निपट कर आती हूँ। अरे खोल दरवाजा सुमित्रा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तू मेरी बहू को घर से निकालेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई क्या?
इधर सुमित्रा घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है और विमला चंदन को लेकर घर जाती है और काजल से कहती है, क्यों सुमित्रा की बेटी, तेरी माँ तो तुझ पे बड़ा ही गुमान करती थी। अब उसे एहसास हो रहा है ना कि उसका गुमान तो एक न एक दिन टूटना ही था। माँ जी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है? माँ जी, मैंने चंदन के लिए अपनी इज्जत पे दाग लगवा लिया, लेकिन माँ जी आप ही ऐसा कह रही हैं? मेरी माँ का गुमान टूट गया तो आपको मजा आ रहा है? मम्मी, आप काजल की मम्मी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे काजल को बुरा लगेगा ना। काजल अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हमारे साथ आई है और आप उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। लेकिन कुछ भी कहो, सुमित्रा को तकलीफ में देख के तो बहुत मजा आ रहा है। अब अगले दिन काजल अपनी माँ सुमित्रा के घर फिर से जाती है, वो भी अपनी माँ को देखने के बहाने। अरे भाभी, चीनी लेने आई हूँ, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बहू बोल दे चीनी खत्म है। चीनी तो नहीं है ननद जी, मैं तो सिर्फ माँ की आवाज सुनने के लिए आई थी। अब मैंने सुन लिया तो मैं चलती हूँ। काजल ने बेशक पड़ोस में ही भागकर शादी रचाई थी, लेकिन उसे पछतावा हो रहा था कि उसने जो किया वो सही नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से उसके घर परिवार और उसकी माँ को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।